उत्तर प्रदेश में कुछ दिनों पहले हुए राज्यसभा चुनाव में सपा के जिन विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है, जो पार्टी की लाइन से हटकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट दिए हैं, अब उनका क्या होगा? क्या हिमाचल प्रदेश के विधायकों की तरह ही उनकी सदस्यता जाएगी या फिर उनकी सदस्यता बनी रहेगी? अगर वो समाजवादी पार्टी में नहीं रह रहे हैं तो उसकी वजह क्या है और भाजपा के साथ उनकी डील क्या हुई है? नमस्कार, बेधड़क खबर का खास कार्यक्रम नेतागिरी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शशांक। उत्तर प्रदेश में बीते दिनों जो राज्यसभा का चुनाव हुआ, उसमें भाजपा के पक्ष में सपा के 9 विधायकों ने वोट किया। कहा यह जा रहा है कि इन विधायकों को भाजपा की तरफ से ऑफर्स दिए गए थे, कुछ को मंत्री बनाने का तो कुछ को लोकसभा चुनाव लड़ाने का। तो अब कौन कहां से चुनाव लड़ेगा और कौन योगी कैबिनेट में मंत्री बनेगा, ये जानते हैं। कहा यह जा रहा है कि सपा के मुख्य सचेतक और अमेठी के ऊंचाहार से विधायक मनोज पांडे को कैबिनेट में मंत्री बनाने का वादा किया गया था और अगर वो चाहे तो लोकसभा का चुनाव भी लड़ सकते हैं। कहां से लड़ेंगे वो लोकसभा का चुनाव? क्योंकि जिस जगह से, जिस क्षेत्र से मनोज पांडे आते हैं, वहां से इस समय भारतीय जनता पार्टी की सांसद स्मृति ईरानी है। उन्होंने राहुल गांधी को चुनाव हराया है। वो अमेठी लोकसभा क्षेत्र है। अमेठी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ना इतना आसान नहीं है, उस पर भी ये कि स्मृति ईरानी को हटाकर। तो कहां से चुनाव लड़ेंगे मनोज पांडे? कहा यह जा रहा है कि इस बार मेनका गांधी और वरुण गांधी में किसी एक को ही भाजपा टिकट देने के मूड में है। वो कौन हो सकता है ये तो बात की बात है, लेकिन जिस तरह से वरुण गांधी ने पार्टी के खिलाफ अपने बयान दिए हैं बीते दिनों में, उसे देखते हुए ये माना जा रहा है कि वरुण गांधी को टिकट नहीं दिया जाएगा और सुल्तानपुर से मेनका गांधी को पीलीभीत शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो अगर मेनका गांधी पीलीभीत से चुनाव लड़ेंगी तो सुल्तानपुर की सीट खाली हो जाएगी। कहा जा रहा है कि उसी सुल्तानपुर सीट से मनोज पांडे चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उसी लोकसभा सीट सुल्तानपुर पे सपा के एक विधायक और भाजपा के लिए क्रॉस वोटिंग किए अभय सिंह की भी चर्चा है। वो भी चाह रहे हैं कि उन्हें लोकसभा का चुनाव लड़ाया जाए और लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए उनके लिए जो मुफीद सीट है वो सुल्तानपुर की है। वो गोसाईगंज से विधायक हैं, इसलिए उनके बगल का क्षेत्र सुल्तानपुर, उसे वो चाह रहे हैं कि अपना लोकसभा का क्षेत्र बनाया जाए। अभय सिंह का एक दबदबा भी है उस क्षेत्र में, दोनों लोगों के नज़दीक है। उधर मनोज पांडे तो इधर अभय सिंह, और ये दोनों सपा के विधायक थे और राज्यसभा चुनाव में पार्टी लाइन से इतर जाकर उन्होंने भाजपा के प्रत्याशी संजय सेठ को वोट दिया है। अब सवाल ये है कि इनकी सदस्यता जाएगी कि रहेगी। देखिए, वोट देने के लिए किसी की सदस्यता नहीं जाती, लेकिन हाँ, हिमाचल में जिन लोगों की सदस्यता जा रही है या जो भी वजह बताई जा रही है सदस्यता जाने की, वो ये बताया जा रहा है कि उन्होंने पार्टी की व्हिप का उल्लंघन किया। लेकिन यहाँ तो मुख्य सचेतक ही पार्टी की व्हिप का उल्लंघन करके भाजपा के प्रत्याशियों को वोट दे आए। तो यहाँ पर किसके आधार पर व्हिप लागू किया जाए? एक बात यह है, ऊपर से हिमाचल प्रदेश के विधायक हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाए हुए हैं। तो ये कहा जा रहा है कि जब तक हाईकोर्ट का कोई निर्णय नहीं आ जाता तब तक इस पर कोई बात नहीं होगी। लेकिन उत्तर प्रदेश में सदस्यता जाने का कोई सवाल अभी तक तो नहीं आया है। अखिलेश यादव बार बार ये कह रहे हैं कि जिन्होंने धोखा दिया है उनका चेहरा सामने आ गया है और अब उसके हिसाब से निर्णय लिया जाएगा। लेकिन ऐन चुनाव के पहले इस तरह की जो घटनाएं घट रही हैं, इससे समाजवादी पार्टी कमज़ोर हो रही है और अगर यही दौर लोकसभा चुनाव तक चलता रहा तो ये पार्टी के लिए एक बड़ा संकट का विषय हो सकता है। बाकी का बेधड़क खबर देखते रहिए। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।